Good morning. Today we will discuss about the Prophet Muhammad. आज हम मोहम्मद साहब के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जन्म कैसे होता है, कब होता है, माता पिता कौन हैं और कैसे वह धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में आए, कैसे उनका विवाह होता है, इन सारी चीज़ों का। उसके बाद कैसे वो मेडिटेशन करने गए पहाड़ में, हीरा पहाड़ में, और कैसे उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया, इस्लामिक कॉमनवेल्थ कैसे अस्तित्व में आया, इन सारी बातों की चर्चा आज हम करेंगे। मोहम्मद साहब का जन्म, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म 571 एडी में हुआ था। मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बोर्न at Makkah on 571 AD, and the name of his father was Abdullah. इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था मीना। अब्दुल्ला, father's name was Abdullah, father's name, और mother's name was Amina. Mother's name was Amina. And Prophet Muhammad, when Prophet Muhammad was born, his father was no more. Means after the death of his father, Prophet Muhammad was take birth on 571 AD. उनके पिता के मरने के पश्चात मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और जब उनकी आयु 6 महीने की रहती है, जब वो 6 वर्ष के रहते हैं तो उनकी माता का निधन हो जाता है, उनकी माता का भी स्वर्गवास हो जाता है। मां के मरने के बाद मोहम्मद साहब का पालन पोषण ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर जिनका नाम था ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब और उनके अंकल अब्दुल तालिब ने किया। अब्दुल मुतालिब ग्रैंडफादर अब्दुल मुतालिब और अंकल अब्दुल तालिब। इनकी मां के स्वर्गवास होने के पश्चात इनका पालन पोषण ग्रैंडफादर दादू और इनके अंकल अब्दुल तालिब ने किया। जैसा कि आपको यह विदित होना चाहिए कि मोहम्मद साहब बचपन से ही बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के थे और हर एक घटना को लेकर बहुत ही गंभीर होकर वह विचार भी करते थे, और धीरे धीरे 13 वर्ष की उम्र में एट द एज ऑफ 13 वह अपने अंकल के बिजनेस को भी ज्वाइन किए, और बिजनेस के पर्पस से वह मक्का के विभिन्न जगहों का भ्रमण किए, और उन्होंने बहुत सीरियसली हर चीज को देखा, अवलोकन किया, उस पर विचार किया कि कौन सी प्रथा है, कौन सी परंपरा है जो मक्का में चल रही है। और जब उनकी उम्र 25 इयर्स की थी, when he was at the age of 25 years,
rich widow Khadija was approached to Prophet Muhammad and offered a job in her business. 25 वर्ष की उम्र में एक धनवान विधवा खादीजा ने मोहम्मद को व्यापार में आने और उनके साथ सहयोगी बनकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा और मोहम्मद साहब ने उसको स्वीकार कर लिया। और मोहम्मद साहब उसके साथ जब वो व्यापार खादीजा के साथ कर रहे थे तो मोहम्मद साहब के आचार व्यवहार, कार्य पद्धति, शालीनता, सौम्यता से इतना प्रभावित होती है कि वह आगे चलकर मोहम्मद साहब की शादी खादीजा से हो जाती है और खादीजा के अंतिम दिनों तक वह साथ रहते हैं। और उसके मरने के बाद मोहम्मद साहब 4 और शादियां करते हैं और उसमें से जो 3 शादियां थीं वह सभी विडो थी। चौथी शादी आयशा बेगम के साथ होता है जो उनके ही दोस्त और उनके हिस्से से अब्दुल बकर की बिटिया आयशा बेगम के साथ होता है। फ्रॉम खादीजा द प्रॉफिट मोहम्मद हैड 2 sons and 4 daughters। खादीजा से ही 4 पुत्रियां और 2 पुत्र रहते हैं, बट ओनली द 4th daughter और जो चौथी बिटिया फातिमा रहती है वही जीवित रहती है। शेष पत्नियों के साथ उनका कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होता है। यह प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जीवनी है कि वह 571 एडी, इनके जन्म को लेकर भी कहीं कहीं विवाद है। कुछ लोग 569 एडी कहते हैं, कुछ लोग 522 एडी कहते हैं, लेकिन अधिकांश जो मोहम्मडन जूरिस्ट्स हैं वे 571 एडी को ही वैध मानते हैं या सहमत होते हैं कि सही में वास्तविकता में मोहम्मद साहब का जन्म 571 एडी में होता है। उनके पिता अब्दुल, माता का नाम अमीना, और जब उनका जन्म होता है जन्म के पूर्व ही अब्दुल्ला उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता, देहांत हो जाता है। और 6 वर्ष जब मोहम्मद साहब की उम्र रहती है तो 6 वर्ष की उम्र में ही वो अपनी माता को भी खो देते हैं और मां को खोने के पश्चात उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तालिब और उनके अंकल अब्दुल तालिब उनका परवरिश करते हैं। और धीरे धीरे 13 वर्ष की उम्र में वह अपने अंकल के व्यापार के साथ संलिप्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और व्यापार के उद्देश्य से वह मक्का के विभिन्न क्षेत्रों का, स्थानों का भ्रमण करते हैं। बचपन से ही मोहम्मद साहब गंभीर व्यक्तित्व के थे। विचारणीय दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व को और भी गंभीर कर रहा था। ऐसे व्यक्तित्व के थे मोहम्मद साहब। और 25 वर्ष की उम्र में 13 वर्ष में अंकल की वजह से 25 वर्ष की उम्र में एक धनवान विधवा ने उनको अपने साथ कार्य करने का प्रस्ताव रखा व्यापार में और उस प्रस्ताव को वह स्वीकार करते हैं और उसके साथ व्यापार में सहयोगी के रूप में वह काम करना प्रारंभ करते हैं। और काम करने के पश्चात उनके सौम्य व्यवहार से प्रभावित होकर वह विधवा उनके साथ अब मोहम्मद साहब और उस खादीजा के साथ उनका निकाह होता है। और निकाह के पश्चात उनके 2 बेटे और 4 बेटियां होती हैं। और खादीजा के अंतिम समय तक वह साथ, मोहम्मद साहब दोनों लोग साथ रहते हैं। उनके मरने के पश्चात 2 और विधवाओं के साथ उनका शादी संपन्न होता है।
लेकिन जो तीसरी पत्नी उनकी रहती है आयशा बेगम, वह उनके ही शिष्य की बिटिया जो उनके पिता के शिष्य रहती है अबू बकर के बिटिया के साथ उनका शादी संपन्न होता है। और चारों पत्नियों में किसी भी पत्नी से और भी कोई संतान नहीं होता है, खादीजा से उनको संतान प्राप्त होता है, जिसमें 4 बेटियां और 2 बेटे रहते हैं और इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। आगे चलकर क्या होता है, मोहम्मद थॉट सीरियसली अबाउट द इविल्स इन द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम मक्का और मदीना ये दोनों स्थान जो अरब के थे, यहाँ पर जो एक परंपरा चली आ रही थी, जो सामाजिक ताना बाना था, सामाजिक जो ढांचा था, उसमें किसी भी प्रकार का नियम कानून न होने की वजह से बर्बरता थी और बहुत जाहिलियत थी उस समाज में। और उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ हर चीज, हर पक्ष को देखा और उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने वहां की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ही यूज्ड टू गो टू द लोनली, वो अकेले ही एक गुफा में गए और उस गुफा का नाम था हीरा गुफा में गए और वहां पर जाकर वह अंतर ध्यान करने लगे। ऐसा कहा जाता है अंतर ध्यान जब वो कर रहे थे तो अंतर ध्यान कर रहे थे जिससे कि उनको ईश्वर, धर्म और समाज सुधार की भावना को और भी बल मिले और भी ताकत मिले, जिससे आगे चलकर वे मक्का और मदीना में एक सुधार कर सके। और ऐसा माना जाता है कि रमजान महीने के 609 AD में रमजान महीने के 609 AD में उस गुफा में एक अदृश्य प्रकाश दिखाई देता है जब वह ध्यान में रहते हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज रहता है अल्लाह के दूत जब्राइल की आवाज सुनाई देती है और जब्राइल मोहम्मद साहब के कान में कुछ कहते हैं और कहते हैं रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। वह कहते हैं जो भी पढ़िए वह अल्लाह के नाम पर पढ़िए, अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह ही इस संसार के सृष्टि करता है। उन्हीं के नाम से हु मेड मैन फ्रॉम द क्लॉट ऑफ ब्लड, जो इंसान की उत्पत्ति अल्लाह ही किए हैं। रीड फॉर दाई लॉर्ड ऑफ मोस्ट ग्रेसियस हु टीचेस टू यूज पेंटिक्स में द व्हाट ही डज इट। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज ऑफ गॉड वाही टू द प्रॉफिट। यह प्रथम मैसेज था। मैसेज क्या था कि जब्राइल ने कहा मोहम्मद साहब से कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक दूत हूं और उन्होंने उनके कान में बताया कि अल्लाह ही क्रिएटर है, अल्लाह ही सब कुछ है, इंसान की उत्पत्ति करने वाले अल्लाह है। अल्लाह के नाम से ही सब कुछ हमें सोचना है, करना है, आगे बढ़ना है। इस फिलॉसफी के साथ पहला ऐसा मैसेज, गॉड का मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद साहब को प्राप्त होता है जब्राइल के माध्यम से। और आगे इसी क्रम में उन्हें और भी मैसेज मिलता है जिससे यह पता चलता है डिवाइन कम्युनिकेशन और मैसेज ऑफ गॉड वर रिसीव्ड बाय हिम ऑन डिफरेंट ओकेजन्स टिल हिज डेथ। कुरान इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सच डिवाइन मैसेजेस। और जो जब्राइल के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को समय समय पर अंतर ध्यान करते समय उनके कान में कहा गया, उसी कलेक्शन को हम कहते हैं वही कुरान है। जैसा हमें यह भी माना जाता है जो गीता है, जो हमारे शास्त्र हैं, गीता को स्पष्टता कहा जाता है यह श्री कृष्ण की वाणी है। ठीक उसी तरह उसी तर्ज पर यह भी
यह भी एहसास किया जाता है, या माना जाता है, या बल दिया जाता है कि कुरान में जो भी सब कुछ लिखा गया है वह अल्लाह के द्वारा जिब्राइल के माध्यम से प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद को दिया गया संदेश है। उस संदेश को कंपाइल करके उस किताब में लिखा गया है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आई एम ए शॉर्ट, क्या थ्योरी है? गॉड इज वन एंड ओनली वन। अल्लाह के अलावा इस संसार सृष्टि में कुछ भी नहीं है, और मोहम्मद इज हिज मैसेंजर, और मोहम्मद इसके मैसेंजर है। गॉड इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। कहा जाता है कि सबसे सुप्रीम कमांडर अगर कोई सृष्टि में है तो अल्लाह है, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। और आगे यह भी, अल्लाह के प्रति आप समर्पित रहिए, और जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वह अल्लाह की इच्छा ही है। अल्लाह की इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी फिलॉसफी, एंड ये भी बताया गया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, मीन्स नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इन्फीरियर, नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इन्फीरियर, एंड ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ God, in the eye of Allah. That's why it is no need to surrender before anyone that may be of superior, that may be of inferior. This is the core principles, core philosophy of Quran. And Quran is the compilation of messages given by the Jibril through Allah to Prophet Muhammad. And what Prophet Muhammad had heard from Jibril, that is absolutely written as a divine message of Allah in Quran, in the text, in the religious textbook of Quran. Though he preaches, Prophet Muhammad laid down the few principles of life and abolished the existing. और मोहम्मद साहब ने क्या किया? इन्हीं सारे मैसेजेस को लिखा, बताया लोगों को, और कहा कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए। और बुराइयों पर भी उन्होंने प्रश्न किया, बुराइयों को लेकर उन्होंने बताया कि हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। और मोहम्मद साहब जो मैसेज, जो संदेश दे रहे थे, उस संदेश को सबसे पहले अगर कोई फॉलो करने का काम कर रहा था तो उनकी ही पत्नी खादीजा, और खादीजा उस बात को सुनती थी उनकी, और उसको पालन करती थी, ऑबे करती थी। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मोहम्मद साहब के संदेश हुआ करते थे, जो भी वह विचार अपना प्रकट करते थे, उन विचारों को सुनने और पालन करने का कार्य सर्वप्रथम अगर किसी ने किया है तो खादीजा जी ने किया है। और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लेकिन मक्का में क्या हुआ कि जो भी वह संदेश देते थे, उस संदेश को सुनने और विश्वास करने की संख्या बहुत नगण्य थी, बशर्ते कि विरोध करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने 622 एडी में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। और मदीना में जब वो गए तो मदीना में उनके सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी, और जिससे कि ऐसा हुआ कि जो लोग उनकी बात को मानते थे उन्होंने उसका एक संगठन बनाया। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि उनके मानने वाले लोग और उनके न मानने वाले लोगों के बीच मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही बहुत बार संघर्ष हुआ। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मक्का से लेकर मदीना तक मोहम्मद साहब का प्रभाव बढ़ने लगा। और ऐसा समय आया 632 एडी, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति 632 एडी है, इसको नोट कर लीजिए। इस्लामिक कॉमनवेल्थ, जिसको हम इस्लाम कहते हैं, मोहम्मद साहब ने, उन्होंने क्या किया कि अरब में और मदीना में 632 एडी में इस्लामिक कॉमनवेल्थ का गठन किया। और मोहम्मद साहब रिलीजियस, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने इस्लामिक कॉमनवेल्थ के। एंड बाय द इस्लामिक कॉमनवेल्थ वी मीन दैट ग्रुप ऑफ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु बिकेम फॉलोअर्स ऑफ द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मीन्स ऐसा देखा गया कि यह तो संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी मोहम्मद साहब के पक्ष में। इस्लाम है क्या? मोहम्मद साहब के मानने वालों का
ये बहुत बड़ा समूह जो इस्लाम के नाम पर उभर कर सामने आया। तो आज हमने आपको बताया मोहम्मद साहब का जन्म कैसे हुआ, उनका पालन पोषण कैसे, उनका विवाह कैसे हुआ, उनकी कितनी पत्नियां थी, आगे चलकर वह कहाँ गए, कहाँ मेडिटेशन किए, कैसे वो जब्राइल के माध्यम से अल्लाह के मैसेज उनको मिलते थे। धीरे धीरे वो सारे मैसेज कंपाइल किए गए और जाके वो कुरान बना। कुरान में मुख्य रूप से कहा गया अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है, और इस ब्रह्मांड का सुप्रीम कमांडर अगर कोई है तो वह अल्लाह है। और वो कहे हैं कि सभी भाई हैं, हम सभी भाई हैं और हम में से न कोई बड़ा है, हम में से न कोई छोटा है, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। और आगे चलकर ये सारे संदेश जो जब्राइल के द्वारा मोहम्मद साहब को मिला, मोहम्मद साहब धीरे धीरे मक्का में इसका संदेश देने का प्रयास किए। तो उनकी पत्नी उनके संदेश को सुनती थी, पालन करने का प्रयास करती थी, लेकिन मक्का में उनके विचारों को सुनने वालों की संख्या उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ा। फिर आगे चलकर वो मक्का को छोड़ देते हैं विरोध के कारण, वहां पर लोगों के विरोध के कारण वहां मक्का छोड़ते हैं और मक्का त्याग कर जब मदीना आते हैं तो मदीना में उनके फॉलोअर्स की संख्या, उनके मानने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और लोग उसको स्वीकार करने लगे। जो उनके विरोधी थे, जो उनके न मानने वाले लोग थे, वह उनके बीच संघर्ष हुआ, भीषण संघर्ष होता है। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप 632 ईस्वी में प्रॉफेट मोहम्मद साहब इस्लामिक कॉमनवेल्थ का गठन करते हैं, इस्लाम अस्तित्व में आता है और मोहम्मद साहब प्रथम धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक हेड के रूप में इस्लामिक कॉमनवेल्थ के उभर कर सामने आते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि इस्लाम कब और कैसे अस्तित्व में आया। थैंक यू वेरी मच। टुमारो वी विल डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, ऐतिहासिक विकास मुस्लिम विधि का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।